सो हम देख रहे थे मोनोप्रोटिक एसिड का पीएच कैलकुलेशन। सो मोनोप्रोटिक एसिड में फर्स्ट स्ट्रॉन्ग मोनोप्रोटिक एसिड जैसे HCl HNO3 एक्सेट्रा। HCl जैसे टूटेगा तो कम्प्लीटली H+Cl- में जाएगा और पानी से क्या आएगा H+ और OH-। अब ऐसा बोला है कि इफ सी मोलर HCl इज टेकन एंड इफ है ना कंसंट्रेशन अगर 10⁻⁻⁶ से ज़्यादा है देन वाटर का कंट्रीब्यूशन का लेने का ज़रूरत नहीं है। यहीं तक हमारा हुआ था, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे तुम्हें क्वेश्चन दिया गया, मान लो कि डेटा दिया है क्वेश्चन में कि कैलकुलेट पीएच ऑफ, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट pH of 10⁻⁻² मोलर HCl, 10⁻⁻² मोलर HCl, ये करो। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा बोला है कि कैलकुलेट pH of 10⁻⁷ मोलर, है ना, 10⁻⁷ मोलर HCl। ये दोनों क्वेश्चन तुम्हें दिया गया, मान लो। तब तुम्हें करना क्या है ये बताओ, है ना। देखो ये तो 10⁻⁶ से ज़्यादा है, अगर ज़्यादा है तो हम बोलेंगे वाटर का कंट्रीब्यूशन का लेने का ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए सिर्फ क्या करना है ना, बहुत ही सिंपल है। इसके लिए सिर्फ इतना ही करना है कि मान लो कंसंट्रेशन इतना 10⁻⁻², है ना, ओके। सो H+ का कंसंट्रेशन कितना है बोलो, कंसंट्रेशन ऑफ H+ दैट इज इक्वल्स टू 10⁻⁻²। तो pH इक्वल्स टू होगा माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+, तो माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻², मतलब 2 इज द आंसर। अब बोला है माइनस 10⁻⁷ मोलर HCl का निकालो। तो उसके लिए क्या है ना, इफ, है ना, कंसंट्रेशन लेस देन 10⁻⁻6 मोलर होता है ना, देन वाटर कंट्रीब्यूशन शुड बी टेकन, वाटर कंट्रीब्यूशन का भी लेना है। इसका मतलब ऐसा हुआ, मान लो HCl से क्या निकलेगा H++Cl-, ठीक है ना, ओके। अच्छा अब वाटर से क्या होगा बोलो, H+ और OH-, ऐसा है। अच्छा मान लो कि अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन C है तो ये भी C होगा, है ना। शुरुआत में 1 0 0, फिर इक्विलिब्रियम में ये 0 होगा, ये C होगा। सिमिलरली वाटर के लिए भी ये X मान लो। अरे समझ आ रहा है कुछ। अब ऐसा ये दोनों कॉमन है, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि शुरुआत में इसको कैसे लेना है बोलो, शुरुआत में 1 0 0, फिर आफ्टर सम टाइम ये क्या होगा, ख़त्म होगा, ये तो बनेगा, है ना। तो मान लो C ऐसा होगा, ठीक है ना। तो हम एक बार में लिख रहे हैं कि कैसा होगा बोलो, इसका होगा C, इसका होगा X। अब ऐसा है कि टोटल H+ तो ऐड होगा X+C और X+C, ठीक है, क्लियर इतना। अच्छा अब ऐसा है कि कंसंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH- दैट इज इक्वल टू KW। कंसंट्रेशन ऑफ H+ कितना है C+X, कंसंट्रेशन ऑफ OH- कितना है X, दैट इज इक्वल टू KW, है ना। KW माने कितना 10⁻⁻14। तो इससे तुम्हें क्या निकलना है, सॉल्व करना है, सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, ठीक है ना। अच्छा तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ कितना हुआ बोलो C+X, pH इक्वल्स टू क्या करना है माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+, बस दैट इज आंसर, ओके। तो समझ आ रहा होगा, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है ना। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, मान लो कैलकुलेट, है ना, कैलकुलेट pH ऑफ 10⁻⁸ मोलर HCl, है ना। ऐसा भी कर सकते हो या ऐसा भी कर सकते हो। कैलकुलेट pH ऑफ
10⁻⁸ मोलर HCl। अगेन हमें क्या करना है, 10⁻⁸ मतलब क्या है, वो 10⁻⁷ से कम है। वाटर कंट्रीब्यूशन शुड बी टेकन। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस डायरेक्ट HCl से कितना आ रहा है, 10⁻⁸, और 10⁻⁷ कहाँ से आएगा, फ्रॉम वाटर कंट्रीब्यूशन। अच्छा, अब 10⁻⁷ कॉमन ले लो, 10⁻⁻1 + 1 मतलब 1.1 इंटू 10⁻⁷, ठीक है ना। अच्छा, अब pH इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, है ना। तो दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा कितना बोलो, 7 इंटू लॉग ऑफ 1.1, है ना। या ऐसा कर लेते हैं कि माइनस लॉग ऑफ 1.1 इंटू 10⁻⁷, तो माइनस लॉग 1.1 माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁷, तो 7 माइनस लॉग ऑफ 1.1 ऑलमोस्ट 6.98 आएगा। देखो तरीके से कर रहा हूँ मैं, दोनों तरीके से कर सकते हो, ठीक है ना, दोनों तरीके से कर सकते हो। एक तो C + X ऐसे भी कर सकते हो, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके थोड़ा सा शॉर्टकट ऐसा भी कर सकते हो। फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि 10⁻⁸ मोलर HCl का pH निकालने के लिए बोला था, इसे इम्पोर्टेंट है। तो तुम्हें जैसे ही मैंने बोला कि कॉन्सेंट्रेशन अगर लेस देन 10⁻�6 मोलर है, तब उसमें वाटर कंट्रीब्यूशन 100% लेना है, वाटर कंट्रीब्यूशन लेना है। तो पानी में H प्लस कितना है, 10⁻⁷। हमने बोला था कि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन पानी में, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना, 10⁻⁷। वो H माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना, 10⁻⁷। KW कितना, 10⁻⁴। ये सब वैल्यू थोड़ा सा याद रखना है, और वो भी कौन सा टेम्परेचर में, 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 10⁻⁷, फिर 10⁻⁷ कॉमन ले लो, 10⁻⁻1 + 1 तो 1.1 इंटू 10⁻⁷, तो pH इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस, दैट इज इक्वल्स टू दिस। तो सॉल्व करने के बाद इतना आ रहा है, क्लियर। चलो अब कुछ केस लेते हैं, ये तो सब एसिड कर रहे हैं, अब बेस के लिए देखते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जैसे बेस देखोगे, है ना, तो बेस का कैसे करोगे, ओके। तो केस स्ट्रॉन्ग बेस, नेक्स्ट केस हम ले रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस कैसा कैसा है, जैसे NaOH, जैसे KOH, ये सब है ना। अगेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस को मान लो C, क्लियर। अच्छा, इफ C ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10⁻⁻6 मोलर है ना, देन ऑब्वियसली क्या करना है, pH इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ C करना है, माइनस लॉग ऑफ C करना है। लेकिन इफ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, या इफ कंसंट्रेशन इज लेस देन 10⁻⁻6 मोलर है, देन वाटर कंट्रीब्यूशन शुड बी टेकन, देन वाटर कंट्रीब्यूशन शुड बी टेकन, ओके। अच्छा, जैसे देखते हैं, वाटर कंट्रीब्यूशन शुड बी टेकन, जैसे था एसिड के लिए ऐसे ही बेस के लिए भी होगा, क्लियर। चलो, जैसे NaOH, तो NaOH टूटेगा तो कैसे टूटेगा, Na++ OH माइनस। पानी टूटेगा, वो भी देगा H++ OH माइनस। अब मान लो कि इससे कितना होगा, C निकलेगा, इससे मान ले XX निकलेगा। अब OH माइनस कॉमन है ना, तो इसके साथ X ऐड करो, इसके साथ C ऐड करो, ठीक है। तो KW माने कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना, X इंटू OH माइनस कितना, X प्लस C, X इंटू X प्लस C, क्लियर। अच्छा, तो यहाँ से आ जाएगा KW आ जाएगा, ठीक है ना। अब फिर हमें इसे क्या करना है, बोलो POH कर लो, POH इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ X प्लस C, क्लियर। यहाँ से तुम्हें क्या निकलना है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे करना है बोलो, 10 टू ये तो KW मतलब 10⁻⁴, तो X इंटू X प्लस C करने से X प्लस C का वैल्यू आएगा, यहाँ से POH आएगा, और PH इक्वल्स हो जाएगा 14 माइनस POH, क्योंकि फॉर्मूला कौन सा था, PH प्लस POH दैट इज इक्वल्स टू 14 था, क्लियर। इतना क्लियर सबको।
मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि अगर स्ट्रॉन्ग बेस लिया गया है ना, जैसे NaOH KOH, तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस सी है। तो अगर 10⁻⁻6 मोलर से कंसंट्रेशन ज़्यादा है देन pH होगा -log C। लेकिन अगर 10⁻⁻6 से कम है देन वाटर कंट्रीब्यूशन को लेना है। जैसे NaOH, तो NaOH को तोड़ोगे तो Na+ और OH- होगा। तो शुरुआत में 1 0 0 जैसे करते थे, या C0 0, आफ्टर इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा बोलो, 0 C, यहाँ पे होगा 0 x, फिर +x कर दिया, फिर उसके बाद KW निकाल लिया, KW फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बाद फिर POH ले लिया, और pH + pH दैट इज इक्वल टू कितना 14। ओके, अब हम देखेंगे वीक मोनोप्रोटिक एसिड। स्ट्रॉन्ग तो ले ही लिया, अब हम देखेंगे वीक मोनोप्रोटिक एसिड। क्लियर, चलो देखते हैं। हाँ, अब हम देखेंगे वीक मोनोप्रोटिक एसिड। नेक्स्ट केस, वीक मोनोप्रोटिक एसिड। इसके लिए कैसे देखते हैं बोलो, वीक मोनोप्रोटिक एसिड जैसे HA, ये कैसे टूटेगा, H++ A-, ठीक है ना। तो T = 0 में C0 0, T = T में या T = T इक्विलिब्रियम में ये कितना हो जाएगा बोलो, C × 1 - अल्फा C अल्फा, यही तो होगा, ठीक है। या ऐसा तुम कर सकते हो, कैसे बोलो, ये शुरुआत में 1 था, 0 0, 1 - अल्फा, फिर कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर दो, बस ऐसा भी कर सकते जैसे इच्छा। अच्छा, उसके बाद फिर Ka दैट इज इक्वल टू क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ H+ कंसंट्रेशन ऑफ A- डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HA। कंसंट्रेशन ऑफ H+ कितना, αC × A- कितना, αC डिवाइडेड बाय HA का कितना है 1 - αC, C कट जाएगा तो α² C/1 - अल्फा, यही तो है, α² C/1 - अल्फा। क्लियर। अब ऐसा है कि अल्फा <<1 होता है, इसका मतलब है कि Ka दैट इज इक्वल टू α² C, अल्फा = √Ka/C, तो अल्फा वैल्यूज 1/√C। इसका मतलब है कि डाइल्यूशन जितना ज़्यादा होगा अल्फा उतना ज़्यादा होगा, डाइल्यूशन जितना ज़्यादा होगा अल्फा उतना ज़्यादा होगा, माने कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा होगा तो अल्फा कम होगा, या मैं उल्टा बोल सकता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन घटेगा तो अल्फा क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, समझ आ रहा है। चलो, अब कंसंट्रेशन ऑफ H+ कितना है, कंसंट्रेशन ऑफ H+ है α/C, अल्फा माने √Ka/C × C, मतलब √Ka/C, तो pH दैट इज इक्वल टू क्या होगा, -log ऑफ H+ -log ऑफ √Ka × C, इसका मतलब -half log Ka -half log C, है ना। इस -half log K मतलब है half pK -half log C, half pK -half log C। ओके, तो बहुत ही इजी है। तो वीक मोनोप्रोटिक एसिड के लिए क्या होगा, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि जैसे HA है, तो HA कोई भी एक वीक एसिड है, वीक मोनोप्रोटिक एसिड के एग्जांपल बोल सकते हो कि एसिटिक एसिड, है ना, एसिटिक एसिड। ठीक है, अब देखो HA से H++ A-, अब ऐसा कि शुरुआत में ये 1 0 0, 1 - अल्फा, फिर कॉन्सेंट्रेशन से मल्टीप्लाई करोगे तो C कर दिया, Ka = कंसंट्रेशन ऑफ H+ A- डिवाइडेड बाई HA, तो αC × αC/1 - अल्फा, तो α² C/1 - अल्फा। तो Ka = α² C इसीलिए हुआ क्योंकि अल्फा 1 से बहुत ही कम है, इसका मतलब 1 ज़्यादा है, तो α² C/1 मतलब α² C, तो अल्फा = √Ka/C, तो अल्फा वैल्यूज 1/√C, माने C को अगर बढ़ाया गया अल्फा घटेगा, या C को घटाया गया तो अल्फा बढ़ेगा। इसका मतलब है कि जो ऑसवाल्ड डाइल्यूशन ला पढ़े थे वही यही था कि कंसंट्रेशन अगर घटा तो इसका अल्फा बढ़ेगा। फिर उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ H+ कितना है, अल्फा × C, अल्फा माने √Ka/C × C, √Ka × C, तो -log H+ दैट इज इक्वल टू -log √Ka × C, हाफ -half log Ka -half log C,
हाफ टी के माइनस हाफ लॉग सी, है ना। ऐसा भी कर सकते हो या ऐसा भी कर सकते हो। देखो डायरेक्ट फॉर्मूला तो यूज कर ही सकते हो। अच्छा, इसमें भी दो केस है, वो भी देख लेते हैं, ठीक है ना। चलो देखते हैं। मान लो ऐसा कुछ कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस दैट इज इक्वल टू क्या था, अल्फा सी। अल्फा माने रूट के बाई सी इंटू सी, मतलब रूट के ए इंटू सी, यही तो था। अब एक केस ले लिया कि मान लो इफ, है ना, सी ग्रेटर देन इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 6 मोलर, ओके, के ए इंटू सी, के ए इंटू सी ग्रेटर देन इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 12, और then water contribution not to be taken, then water contribution not to be taken, not to be taken, water contribution not to be taken, and if K by C, K by C less than equals to 10 to the power minus 3 ये होता है, then, है ना, देन क्या करना चाहिए ना, एच से अगेन एच प्लस प्लस ए माइनस, फिर उसके बाद जैसे हम लोग करते हैं, है ना, 1 0 0 1 माइनस अल्फा 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 सी सी सी, ऐसा कर लिया। फिर उसके बाद के ए दैट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी बाई 1 माइनस अल्फा, जैसे करते हो, है ना। फिर अल्फा लेस देन 1, अल्फा लेस देन 1, है ना। अल्फा का मतलब क्या है, रूट के बाई सी, रूट के बाई सी मतलब के बाई सी कितना होगा, 10 टू द पावर माइनस 3, 3 से भी कम, 10 टू द पावर माइनस 3 से भी कम, तो अल्फा लेस देन 1, तो इसका मतलब अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, है ना, के ए इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर सी, सो अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा रूट के बाई सी, ये हो जाएगा। सो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस हो जाएगा अल्फा सी, मतलब रूट के बाई सी इंटू सी, मतलब रूट के ए इंटू सी, ठीक है ना। तो जैसे नॉर्मल जो रूल है वही करना है। फिर पी एच इक्वल्स टू क्या करना है, माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, मतलब माइनस लॉग ऑफ रूट के ए इंटू सी, बस इतना ही करना है। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, अगर कंसंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 6 से ज़्यादा है एंड के इंटू सी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 10 टू द माइनस 12, देन वाटर कंट्रीब्यूशन नॉट टू बी टेकन, एंड इफ के बाई सी लेस देन इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 है, तब जाके ये जो नॉर्मल जो पहले ही हम कर चुके हैं वो चीज़ करना है। लेकिन अगर ऐसा हो गया, मान लो, है ना, सेकेंड केस ले लेता हूँ उसका भी, कि इफ़ कंसंट्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 6 मोलर ही है ना, के ए इंटू सी, के ए इंटू सी ग्रेटर देन इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 12 मोलर है, बट के ए बाई सी ये ग्रेटर देन 10 टू द पावर माइनस 3, अगर ऐसा कुछ हो गया ग्रेटर देन 10 टू द पावर माइनस 3, देन अल्फा इज नॉट नेग्लिजिबल, अल्फा इज नॉट नेग्लिजिबल, है ना। यहाँ पे भी क्या यहाँ पे क्या होता, अल्फा इज नेग्लिजिबल, क्लियर। तो अगर अल्फा नेग्लिजिबल नहीं है तब हमें अगेन इसके बाद करना क्या है ना, इसके बाद करना क्या है बोलो, अगेन एच से क्या हो जाएगा, एच प्लस प्लस ए माइनस, ओके। फिर उसके बाद ऐसा होगा कि शुरुआत में अगेन 1 0 0, फिर 1 माइनस अल्फा ना करके अब एक्स कर रहा हूँ, एक्स फिर सी, ऐसा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद के ए दैट इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स सी, इसका मतलब एक्स स्क्वायर सी बाई 1 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर सी बाई 1 माइनस एक्स, है, ऐसा कुछ होगा। अच्छा, अल्फा इज नॉट नेग्लिजिबल अगर कंसंट्रेशन, फिर से बोल रहा हूँ कि कंसंट्रेशन तो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 टू माइनस 6 है, के इंटू सी ग्रेटर देन इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 12 है, बट के बाई सी अगर ग्रेटर देन 10 टू द पावर माइनस 3 है, देन अल्फा को हम नेग्लिजिबल बोल नहीं सकते,
मान नहीं सकते, ठीक है ना। अच्छा, अब ऐसा हो गया कि ये सब ना करके मैंने ऐसे ही सोच लिया, मान लो कि पहले सी था, फिर उसके बाद सी से एक्स टूट गया तो सी माइनस एक्स एक्स एक्स, क्लियर। माने पहले सी 0 था टी इक्वल्स टू 0 में, फिर टी इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम में मान लो सी माइनस एक्स टूट गया तो एक्स होगा, ये एक्स होगा, क्लियर। तो के ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई सी माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर बाई सी माइनस एक्स। सॉल्व इट क्वाड्रेटिकली टू गेट एक्स, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व इट क्वाड्रेटिकली, है ना। हम क्वेश्चन भी कर लेंगे इसका, सॉल्व इट क्वाड्रेटिकली है ना, टू गेट एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स, क्लियर। अच्छा, अब ऐसा है जैसे मिल गया, फिर उसके बाद पी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस लॉग एक्स, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस तो एक्स ही है, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर ऐसा हो गया केस कि इफ, है ना, कंसंट्रेशन लेस देन 10 टू द पावर माइनस 6 मोलर है, अगर कंसंट्रेशन लेस देन 10 टू द पावर माइनस 6 मोलर है, देन के ए ग्रेटर देन सी, consider the weak acid as strong acid की तरह कंसिडर करो। अगर कभी ऐसा देख लिया कि के मतलब कंसंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 6 से भी कम है, तब उसको स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह ट्रीट करो, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड का किया था, क्लियर। इतना मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, 3 केस हमने किया। पहला केस था कि कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 6 से बड़ा है, के इंटू सी 10 टू द पावर माइनस 12 से भी बड़ा है, और के बाई सी अगर लेस देन 10 टू द पावर माइनस 3 है, उसके लिए जो नॉर्मल उसी से करना है। लेकिन अगर के बाई सी कभी ग्रेटर देन 10 टू द पावर माइनस 3 हो गया, तब जगह उसको क्वाड्रेटिकली सॉल्व करना है। और अगर कंसंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 6 से भी कम है, तब जगह हम क्या करना है, वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करना है, ओके। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये चैप्टर बहुत इजी है और बहुत खतरनाक चैप्टर भी है, मतलब यहाँ पे न्यूमेरिकल है। तो पीएच का एक आइडिया तुम लोग का हो रहा है, पीएच का काफ़ी सारे केस भी हम करेंगे, है ना। कुछ क्वेश्चन भी हम आगे करेंगे। चलो, जैसे कुछ क्वेश्चन ले लो और उसको पहले को तो खुद ही कोशिश करो सॉल्व करने का, फिर आगे बढ़ो, ठीक है ना। चलो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बोला, कैलकुलेट द पीएच ऑफ, कैलकुलेट द पीएच ऑफ, है ना, 0.1 मोलर HCl, 0.1 मोलर HCl। चलो सॉल्व करो और बताओ। देखो 0.1 मोलर माने कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा है, मतलब अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड भी है। स्ट्रॉन्ग एसिड होने के कारण एक HCl जल्दी से 100% H प्लस Cl माइनस में जाएगा, तो इसका अगर कंसंट्रेशन 0.1 है, इसका भी कंसंट्रेशन 0.1 होगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस अगर 0.1 है, मतलब 10 टू द पावर माइनस 1, तो पीएच का फॉर्मूला था माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 10 टू द पावर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1, क्लियर। तो यही हो गया पीएच ऑफ 0.1 मोलर H। अब ऐसा बोला है, मान लो कैलकुलेट पीएच ऑफ 10 टू द पावर माइनस 4 मोलर HCl, है ना, 10 टू द पावर माइनस 4 मोलर HCl, है ना। तो 10 टू द पावर माइनस 6 से ये बड़ा है, तो अगेन हमें कुछ करना ही नहीं है। HCl अगेन 100% H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 4 है, इसका भी 10 टू द पावर माइनस 4 होगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 4, तो पीएच इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 10 टू द पावर माइनस 4, मतलब 4 इज द आंसर, क्लियर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.1 मोलर HCl, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला था। तो 0.1 मोलर HCl का मतलब है कि 0.1 मोलर H प्लस भी है, 0.1 मोलर Cl माइनस भी है। तो H प्लस
का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मतलब 10⁻⁻1, तो pH इक्वल्स टू के माइनस लॉग ऑफ H प्लस माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻1 दैट इज इक्वल्स टू 1. कैलकुलेट pH ऑफ 10⁻⁴ मोलर HCl, तो अगेन 10⁻⁴, इसका भी 10⁻⁴, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस हो गया 10⁻⁴, तो pH इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁴ दैट इज इक्वल्स टू 4. क्लियर इतना? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना.